सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खबर ये आ रही है कि तहरीक इंसाफ यानी आप लोगों का विफाक में पीडीएम को टफ टाइम देने का फैसला किया गया है और जो हुकूमती 5 MNAs हैं वो भी आपके साथ मिल चुके हैं। इस खबर की तस्दीक कीजिएगा काइंडली। देखिए, मेरे पास कोई ऐसी मुसद्दका इत्तला नहीं है, लेकिन मेरे ये इल्म में है कि बहुत से MNAs ऐसे हैं जो पीडीएम की कारकर्दगी से जो उन्होंने पिछले 8 महीने में ऑब्जर्व की है उससे बहुत मायूस है। मत भूलिए, ये जो अलायंस है पीडीएम का, ये एक अननेचुरल अलायंस है। मुझे बताइए कि MQM में और पीपल्स पार्टी में कॉमनैलिटी क्या है, इनकी कौन सी कदरें हैं जो मुश्तरक हैं। लेकिन उन्होंने मुआहदा किया, दस्तखत हुए, अब उस मुआहदे पर अमल भी नहीं हो रहा। तो ये सब तकाजे हैं जो सामने आ रहे हैं। बहुत से PMLN के MNAs हैं, वो समझते हैं कि इस 8 महीने की कारकर्दगी की बुनियाद पर वो अवाम का सामना नहीं कर पाएंगे। जो महंगाई हुई है वो इस वक्त पाकिस्तान की 50 साला रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। 31% से ज्यादा तजावुज कर रहा है अफरात ज़र। आप जितने इंडस्ट्रियल शहर हैं, आप फैसलाबाद, कराची, गुजरांवाला, सियालकोट, आप जरा मुलाहिजा कर लीजिए, मुल्तान, सनतें बंद हो रही हैं, सनतें बंद हो रही हैं, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है। टेररिज्म पर मौजूदा हुकूमत उसको कंट्रोल करने में जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी हमारी आवाम ने और हमारी अफवाज ने, उस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं। इनके वजीर खारजा हैं, उनको वक्त ही नहीं मिला 8 महीनों में कि वो अफगानिस्तान का दौरा कर सकें। आपके जो वजीर दाखिला हैं, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए, वो सिर्फ जोड़ तोड़ में लगे हुए थे। जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के, रिस्ट्रक्चरिंग के इश्यूज हैं, उस पर तवज्जो उन्होंने नहीं दी। सिर्फ जो नैब के केसेस थे उनको निपटाने में, उनको दफ्तर दाखिल करने में उनकी पूरी तवज्जो रही है और नतीजा आपके सामने है कि लोग मायूस हो रहे हैं। शाह साहब, आरिफ हमीद भट्टी सवाल किया जा सकता है आपसे? आपके बहुत शोर है, मुझे आवाज आपकी सुनाई नहीं दे रही। शाह साहब, आरिफ हमीद भट्टी कर रहा हूँ, आपसे सवाल किया जा सकता है अगर आप इजाजत दें। हुक्म सर। अच्छा शाह साहब, गुजारिश है, 2 सूबों में असम्बली तहलील हो रही है, कराची में बल्दियाती इलेक्शन हो नहीं रहे। क्या आप समझते हैं कि इन हालात में जनरल इलेक्शन के अलावा और कोई रास्ता रहा ही नहीं कि इतनी सियासी अनारगी है, इकॉनमी तबाह खाली है और पीडीएम भी टूट फूट का शिकार है? क्या मुमकिन है कि हम जनरल इलेक्शन की तरफ ही अहम हल्के सोच रहे हैं इसमें? किबला, मंतकी बात यह है कि हमें जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। हम बारहा कह चुके हैं कि अवाम पर, अगर आप जमहूरी लोग हैं तो आप अवाम पर भरोसा कीजिए। कलेक्टिव विजडम जो है वो कभी गलत नहीं हुई। हमारा एक नुक्ता नजर है, एक हमारे मुखालिफिन का नुक्ता नजर है। एक शफाफ इलेक्शन के जरिए अवाम को फैसला करने दें कि वो मुल्क को कहाँ देखना चाहते हैं, उनकी राय में कौन है जो पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकते हैं, एक ऑनेस्ट लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, जो माशी इस्लाहात हैं वो ला सकते हैं और मुल्क संभल सकता है। इस वक्त तो माशी अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम है और ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अच्छा कुरैशी साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगी, ठीक है जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, आपने भी कहा कि माशी इस्तेकाम भी चल रहा है, सियासी इस्तेकाम भी चल रहा है, जनरल इलेक्शंस की तरफ आ भी जाते हैं और जिस तरह लग रहा है, जिस तरह PTI बहुत पॉपुलर है आवाम में, आप लोग हुकूमत में आ जाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो भी हमारी मईशत के हालात चल रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आप लोगों के पास प्लान आपके तैयार हैं कि जिससे मुल्क स्टेबल हो जाएगा, मईशत स्टेबल हो जाएगी? क्या स्ट्रेटजी होगी आप लोगों की?
पहली बात तो ये है कि हमारे पास अगर हमें लोग मैंडेट देते हैं और एक भारी मैंडेट देते हैं तो फिर हम बड़े फैसले करने की पोजीशन में होंगे। हमारा पहला तकाजा ये होगा पाकिस्तान के शहरियों से, पाकिस्तान के इलेक्टेड से, कि इमरान खान पर भरोसा करते हुए उन्हें इतना बड़ा मैंडेट दे दे कि वो जो इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग के लिए हमें बड़े इक़दामात लेने पड़ेंगे जो जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो हमारे पास अपनी अददी अक्सरियत इतनी होनी चाहिए कि हम वो ले सके। एक, हमें मैंडेट चाहिए। नंबर 2, हम इस पर कुछ अरसे से सोच विचार कर रहे हैं और हम इकोनॉमिस्ट के साथ और हम जो एक्सपर्टिस्ट हैं उनसे मशावरत भी कर रहे हैं और एक प्लान भी मुरतब कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पाकिस्तान के लोग भी समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। वो करेंगे जो उनकी राय में और माहिरीन की राय में मुल्क के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान के साथ मजीद एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो सकती। मुल्क इस वक्त बड़े नाजुक एक दौर से गुजर रहा है, सूरत हाल बहुत नाजुक है। हमारी जो बॉर्डर्स हैं उनकी सूरत हाल भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूशंस की डिलीवरी की कैपेसिटी जो है, चाहे वो सैनिटेशन के हों, चाहे वो म्यूनिसिपल फंक्शंस हों, चाहे हमारे और रिसर्च के हमारे इदारे हों, वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। एक बहुत बड़े कहते हैं ना इक़दामात लेने पड़ेंगे। उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जिसके पास 5 साल का मैंडेट हो और फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो हमारी पार्टी के साथ, हमारी पार्टी पे, इमरान खान पे भरोसा करते हैं, हम उनके पोटेंशियल को टैप कर सकते हैं और टैप करके हम आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। आसान फैसले कोई नहीं होंगे, जो भी हुकूमत में आएगा, जो भी आ जाए, मुश्किल फैसले करने होंगे। मुश्किल फैसले करने के लिए एक भारी मैंडेट चाहिए और एक दयानतदार क़यादत चाहिए। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने विफाक में पीडीएम को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है और पीटीआई की जानिब से नून लीग के 5 MNA से राबता किया गया है और ये राब्ते मुकम्मल होने पर किसी भी वक्त वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जा सकता है। हम खबर आपको दे रहे हैं जो कि पीटीआई की स्ट्रैटेजी से मुतालिक है जो उन्होंने विफाक में बनाई है और ये स्ट्रैटेजी क्या है इसकी तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN वासिफ महमूद से। वासिफ, जो पंजाब असेंबली में उनके साथ होने जा रहा था वही फैसला अब उन्होंने विफाक में करने का किया है पीटीआई ने, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखें, ये जिस तरह से पंजाब असेंबली के अंदर जो अरकान को तोड़ने की कोशिश की गई, अब वफाक में भी तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है और ज़राए ने ये कहा है कि जो तहरीक इंसाफ ने वफाक में पीडीएम को टफ टाइम देने के लिए 5 जो MNA है नून लीग के उनसे राब्ता किया है और ज़राए का ये कहना है कि 4 अरकान कौमी असम्बली का ताल्लुक सेंट्रल पंजाब से और एक का जनूबी पंजाब से बताया जा रहा है। और तहरीक इंसाफ के एक जिम्मेदार रहनुमा से हमारी जो बात हुई है उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है कि नून लीग के जो 4 MNA है उनसे मामला तय हो गए हैं, 5वें से भी जो मामला तकरीबन तय हो चुके हैं और मजीद अरकान से राब्ते के लिए वज़ीर आज़म को इत्तेमाद के वोट का कहा जाएगा। और उसमें ये भी कहा गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो इत्तेमाद का वोट होगा उसमें मुतलका जो लीगी अरकान है MNA है 5 वो गैर हाज़िर होंगे।